उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2023 की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षाओं को परंपरागत तौर पर एक ही दिन में कराने के बजाय इसे 2 दिनों में कई पालियों में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल फार्मूले के तहत कराए जाने के फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और प्रतियोगी छात्र आज संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा है। छात्रों ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज से आंदोलन शुरू किए जाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने जो आयोग के दफ्तर के आगे का चौराहा है, वहां पर सुबह बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस और पीएससी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया था। अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो संख्या पुलिस प्रशासन के अनुमान से काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेडिंग को तोड़कर वो लोक सेवा आयोग के दफ्तर तक आ गए थे। यहां सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुबह से ही ये जो रास्ता है आयोग के दफ्तर की तरफ आता है, इसे सुबह से ही बैरिकेड करके बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इन सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन भर यहाँ जाम की स्थिति रहती थी, लेकिन आज यहाँ वाहन नहीं चल रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वही आपको इन सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो परसेंटाइल का फार्मूला है, वो उन्हें कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो जो निर्धारित जगह है धरना स्थल, वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करें, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना है कि हम चूंकि आयोग से जुड़ी हुई समस्या है उससे हम मांग कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंदोलन आयोग के दफ्तर के गेट पर ही होगा। आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें बाहर आना चाहिए, अभ्यर्थियों की जो बातें हैं उनको सुनना चाहिए। और अगर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चूंकि भर्ती जो प्रक्रिया है, जो परीक्षा है, वो अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए अभ्यर्थियों से बातचीत किया जाना, उनकी मांगों को मांगा जाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम आयुष कुमार यादव है। आयुष, ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इस प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन सर हम लोग अपने संवैधानिक हक के तहत आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। और जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल जायज है। आयोग एक तरीके से हमारा संरक्षण है, हम लोग उसी को परीक्षा देते हैं, तो उससे हमारी मांगे है कि सुचिता पूर्वक तरीके से और कोई संशय ना रहे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे का कितना मार्क्स बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मेथड था इनके पास तो ये पहले बताते कि हम इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जितने हम सभी अच्छा, आप लोगों ने करीब 15-20 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे, इसको हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने की। इसके बावजूद आयोग की तरफ से आप लोगों से, अभ्यर्थियों से कोई बातचीत नहीं की गई, कोई एडवाइजरी तक जारी नहीं की गई आप लोगों के लिए। एक एक करके हम सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम सबके पास टाइम मतलब कि टाइम की कोई से ही कमी होती है, हम लोग को पढ़ाई करनी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि सोशल मीडिया कैसे अपने बात को जो है माध्यम से पहुंचाएंगे। ठीक है, यहाँ ना आना पड़े, लेकिन यहाँ हमारी वो आना जरूर, यहाँ पे मजबूर हमें आना पड़ रहा है। पहले भी हम लोग आए थे, सचिव जी आए, उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिए कि जो है आप लोग जाइए घर, तैयारी कीजिए, जो है परीक्षा जो है एक ही शिफ्ट में होगी। लेकिन फिर जो है नोटिस निकाल दिया कि जो है 7-8 दिसंबर को आपका पेपर है। ठीक है सर, हम लोग जो है ऐसे बार बार आते रहेंगे। हम छात्रों का मानसिक और आर्थिक हर तरह से सर शोषण किया जा रहा है। पहले भी 2 बार ये परीक्षा पोस्टपोन की जा चुकी है। जी सर, ये जो है आयोग सर, इसके पहले आयोग जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन सर अब इस समय देखा जा रहा है ना आयोग सही से काम कर रहा है, ना अध्यक्ष, ना कोई भी काम कर रहा है। सर अभी जो है 27 अक्टूबर को पेपर होना था, उसको हटा के 7-8 दिसंबर को कर दिया गया। फिर सर 7-8 दिसंबर को जब किया गया तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पाल है। अभिषेक पाल जी, ये बताइए कि अगर लगता है कि आयोग संवादहीनता की स्थिति ना रखता, बातचीत करता, तो शायद आज अभ्यर्थी मान जाते। देखिए, आयोग का ऐसा
रास्ता नहीं था, पता नहीं था। हम लोग जो है ट्रेंड ट्विटर पे ट्रेंड करा, इंडिया में टॉप नंबर पे और वर्ल्ड लेवल पे 7वें नंबर पर ट्रेंड किया, लेकिन आयोग ने तानाशाही रवैया अपनाया और उसी दिन नोटिस जारी कर दिया कि दो शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा, जबकि हम लोग उसी 2 शिफ्ट का विरोध कर रहे थे। हम लोग एग्जाम कराने से दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहते हैं समय से एग्जाम हो, लेकिन जैसे हो रहा था पूर्ववत तरीके से किया जाए ताकि हम लोग आंदोलन कोई कब तक संशय ना चलेगा? रहे। आंदोलन सर कोई कहा नहीं जा सकता। मैं पूरा ब्रीफ आपको बताना चाहूँ, हमारी समस्याएं क्या है। एक समस्या तो ये है कि आप समस्या आपके साथियों ने बता दी, अब आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन सर जब तक आयोग की तरफ से, अभी तक देखिए आप सुबह से कोई बाहर नहीं आया है, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। तो ये जो यूनिलेटरल फैसला लिया गया है, एक तरफा एक पक्षीय, आप अभी आपका एक बगल में राज्य है बिहार, वहां कमीशन एग्जाम्स पहले लोगों को बुलाता है, कोचिंग जो इन्वॉल्व है पार्टीज, बच्चे, कोचिंग, उनको बुलाता है, उनके साथ सलाह मशवरा करता है। आपने कहा हमसे कि हम आपसे, कोई भी सचिव जी का स्टेटमेंट है कि कोई भी फैसला हम देंगे तो आपको बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। अचानक से 5 नवंबर का एक नोटिस आता है, आपने धीरे से नोटिस दे दिया, बच्चे छुट्टी पे थे, छठ पे थे, आपने नोटिस दे दिया, खाली हो गए। ये नहीं किया जा सकता भाई, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा कहना इतना है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आयोग जो परीक्षा करा रहा है वो उनके लिए करा रहा है, और अगर परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कराई जा रही है तो उसमें अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो उनके सुझाव हैं, आखिरकार उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है। तो सुबह से ही यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, सुबह से ही हंगामे की स्थिति है, और सुबह जब एक साथ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो काफी कई जगहों पर अफरा तफरी के हालात बन गए थे। पुलिस और प्रशासन के साथ अभ्यर्थियों की झड़प भी हुई थी, अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बैठे, और अभी भी जो है हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तक जिम्मेदार लोगों से उनकी बातचीत नहीं हो जाती है, जब तक ये फैसला वापस नहीं हो जाता है, तब तक वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कतई पीछे नहीं हटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।